नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं और आप देख भी रहे हैं कि आईपीएल में चल रहा है राइवलरी वीक और राइवलरी वीक में वो टीमें जो कि अपना पहला राउंड हार गई थी वो सेकंड राउंड जीत रही हैं। हालांकि सीएसके और जीटी जो हैं वो थोड़ा एक्सेप्शन वाली टीमें बन गई, जहां पर ये पहला राउंड भी जीते थे और दूसरा राउंड भी जीते। अदरवाइज आप आरआर को देखिए जो कि एसआरएच से पहला मुकाबला जीते थे, लेकिन परसों के मैच में वो एसआरएच से हार गए, जहां पर 200 से ऊपर बनाने के बावजूद आरआर वाले अपने टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए। और उसी दिन जीटी एलएसजी का भी मुकाबला था और उस मैच का जो प्रेडिक्शन था उसमें मैंने कहा था कि जीटी एलएसजी में जीटी के जीतने के चांसेस हैं, जीटी आराम से जीत गई। लेकिन शाम का जो मुकाबला था ना, वहां पर स्क्रिप्ट थोड़ी उल्टी पड़ गई क्योंकि 200 बनाने के बावजूद आरआर वाले हार गए। लेकिन कल का जो मुकाबला था वहां पर ये राइवलरी वीक का जो बदला वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा ना, वहां पर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें गई हैं। पहला राउंड पंजाब जीत गई थी अपने घर में एंड कल यानी कि राउंड 2 के मुकाबले में केकेआर ने अपने ही घर में पंजाब को पटकनी दे दी। पंजाब पहले बल्लेबाजी करती है, 170 से ऊपर का टारगेट बनाती है, जिसमें शिखर धवन लॉन वॉरियर की तरह 50 मारते हैं, लेकिन काफी ज्यादा बॉल खेल लेता है। आई थिंक 47 बॉल्स खेली और 55 के आसपास ऐसे कुछ रन बनाए हैं। लेकिन आखिर में शाहरुख खान और हरप्रीत बरार ने हिटिंग करके 170 के ऊपर पहुंचा दिया पंजाब को। लेकिन ये जो टारगेट था इसको केकेआर वालों ने आराम से चेस कर लिया। केकेआर की तरफ से रसेल, राणा, रिंकू, आर इन आर ने एक और आर यानी कि रेवेंज पूरा करवा दिया। वैसे एक आर और यानी कि जेसन रॉय, आर फॉर रॉय ने भी अच्छी इनिंग खेली थी। वैसे तो ये मुकाबला लास्ट बॉल तक गया था, जहां पर रसेल और रिंकू आखिरी ओवर में दम दिखा रहे थे। रसेल रन आउट भी हो जाता है, लेकिन रिंकू जो रहता है वो भाई इस सीजन में अलग ही लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है। एक ओवर में 5 छक्के मार देता है, लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे, चौका मार दिया। पंजाब वाले जो हैं इस मैच को लास्ट तक खींच करके ले आए, उनकी तारीफ बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं शिखर धवन को एज ए कैप्टन ब्लेम भी ले लेना चाहिए, क्योंकि शिखर धवन ने अपने सारे बॉलर्स की यूज करा, लेकिन एक बॉलर जो कि इस ट्रिकी पिच पर अच्छा कमाल कर सकता था, हरप्रीत बरार, जिसने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद शिखर धवन ने हरप्रीत बरार को कोई ओवर ही नहीं दिए, वो भी उस पिच पर जहां पर कि स्पिन को मदद मिल रही थी, बॉल रुक करके आ रही थी। उस पिच पर शिखर धवन ने हरप्रीत बरार को एक ओवर के बाद दूसरा ओवर ही नहीं दिया। और आप देखें, इस बारे में मैंने पहले भी ये पॉइंट रेज किया है कि पंजाब का मैनेजमेंट कर क्या रहा है। वैसे पंजाब की टीम में बैटिंग कोच है वसीम जाफर, जो कि ट्विटर पर बहुत ज्यादा ज्ञान देते फिरते हैं, माइकल वॉन के साथ पंगे लेते रहते हैं, टीम इंडिया का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये वो। लेकिन पंजाब की टीम में ये वसीम जाफर क्या कर रहे हैं? अगर आपको याद हो ना, तो अथर्व ताइडे करके एक प्लेयर है जिसने कि अगेंस्ट मुंबई अगेंस्ट एलएसजी काफी ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाए थे, लेकिन उसे सीएसके के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट बना दिया जाता है, इंपैक्ट बना दिया जाता है, फिर वो आता ही नहीं है। और एक और खिलाड़ी है जितेश शर्मा, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो काफी नीचे आता है। अब नीचे आपकी टीम में 3 फिनिशर है, सैम करन है, शाहरुख खान है, जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा को ऊपर लेकर के आना चाहिए। एंड पंजाब का जो ओपनर है प्रभ सिमरन, वो बिल्कुल रिद्धिमान साहा जैसा ही 10 मैचों में किसी एक मैच में चलता है और उस एक इनिंग की वजह से आप उसे 9 मैच और खिलाते रहते हैं। तो पंजाब की टीम में वसीम जाफर क्या कर रहे हैं? वसीम जाफर ऐसे तो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा बकचोदी करते रहते हैं कि ये टीम ऐसे होनी चाहिए, वो टीम ऐसे होनी चाहिए, लेकिन पंजाब क्या कर रही है? वो भी तब जबकि एक इनिंग में 2-2 बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। तो क्या शिखर धवन को किसी ने इनपुट नहीं दिया कि भाई तुम हरप्रीत बरार को, एक ओवर उसने करा है और पहले ही ओवर में विकेट ले गया, और जो विकेट लिया था हरप्रीत बरार ने वो विकेट था जेसन रॉय का, जो कि ताबड़तोड़ हिटिंग कर रहा था। अपने फर्स्ट ओवर में ये बंदा जेसन रॉय को आउट कर देता है। उसके बाद शिखर धवन हरप्रीत बरार को बॉलिंग से ही हटा देता है और बॉलिंग पर किसको लाता है शिखर धवन? शिखर धवन बॉलिंग पर लाता है पार्ट टाइमर लिविंगस्टोन को, जिसने कि 27 रन लुटवा दिए। सैम करन, जिसे विकेट से बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी, ताबड़तोड़ रन लुटा रहा था, उसको ज्यादा प्रेफर किया शिखर धवन ने। तो शिखर धवन के एक नहीं कई सारे ब्लंडर हैं जो कि शक और सवाल खड़े करते हैं कि क्या शिखर धवन मैच हारने के लिए खेल रहे थे? ऐसी चीजें होती हैं। इन्हीं चीजों की वजह से आईपीएल के ऊपर फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग या फिर सेटिंग, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिर लोग 17 तरह के आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन ये जो कल शिखर धवन ने किया, ये भाई नाकाबिले बर्दाश्त है। ये उस कैटेगरी में चली जाती हैं ये चीजें जहां पर आप जानबूझ करके हारने के लिए खेल रहे थे, क्योंकि जो पिच था, पिच पर स्पिन को काफी मदद मिल रही थी। लेकिन राहुल चहार पर ज्यादा भरोसा दिखाया, उसने 2 विकेट भी लिए, लेकिन लिविंगस्टोन से आप एक्स्ट्रा ओवर करा रहे हो, उसने रन खा लिए। आप हरप्रीत बरार को तो आपको ओवर देने चाहिए थे। तो पंजाब वाले जो थे ये मुकाबला कहीं ना कहीं अपने ब्लंडर की वजह से हार गए हैं।
प्रॉपर टीम सिलेक्शन नहीं करते हैं, जो खिलाड़ी इनफॉर्म है उन्हें बाहर बिठा देते हैं, और जो खिलाड़ी 10 मैच में किसी एक बार चलता है उसको अब बैक टू बैक मौके दिए जा रहे हैं। और शिखर धवन ने भी काफी ज्यादा बॉल खेली है। हाँ, ये मानते हैं कि विकेट गिरते चले जा रहे थे, लेकिन अगर आपकी टीम में अर्शदीप है, राहुल चहार है, हरप्रीत बरार है, सैम करन है, नेथन एलिस है, इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स होने के बावजूद अगर आप लोग टारगेट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत तो है। खैर, कल का मुकाबला जीतने के बाद केकेआर एकदम से नंबर 5 पर आ चुकी है। नंबर 1 पर बैठी है जीटी, फिर है सीएसके 13 पॉइंट के साथ, फिर है एलएसजी और आरआर के साथ ये केकेआर कहिए, आरसीबी कहिए, एमआई कहिए, पंजाब कहिए, इन सब के 10-10 पॉइंट हैं। अब अगर आज का जो मुकाबला, जो कि अगेन राउंड 2 है राइवलरी वीक के तहत, जहां पर एमआई वर्सेस आरसीबी भिड़ने वाले हैं। एमआई वाले अपना पहला मुकाबला आरसीबी से ही हारे थे, बहुत बुरी तरह से हारे थे, 8 विकेट से हारे थे। अब उस हार का बदला एमआई ले पाएगी या नहीं। अब आज का मुकाबला जो भी जीतेगा, चाहे वो एमआई जीते या आरसीबी जीते, जो भी जीतेगा वो एकदम से टॉप 3 में आ जाएगा, क्योंकि जीटी के 16 पॉइंट हैं, सीएसके के 13 पॉइंट हैं, एलएसजी के 11 पॉइंट हैं। एलएसजी चली जाएगी नीचे, एमआई और आरसीबी में जो भी जीतेगा वो 12 पॉइंट के साथ नंबर 3 पर आ जाएगा। अब आज जो भी होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट चल रही है अगर उसको पकड़ करके मैं चलूं तो क्लियरली आज एमआई बाजी जीत रही है, एमआई वाले आज मुकाबला जीत रहे हैं, ऐसा मैं बहुत ही सेफ तरीके से बोल सकता हूं, अनलेस यहां पर कुछ और ही स्क्रिप्ट आ जाए और पता चले कि एमआई फिर से गच्चा खा गई, जैसे कि वो लोग सीएसके के अगेंस्ट गच्चा खा गए थे, जहां पर रोहित शर्मा का बैड लक इतना प्रचंड चल रहा है कि वो तो 0 पर आउट हो ही रहा है। उसने कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए पिछले मैच में कैमरून ग्रीन को आगे कर दिया था, वो भी फ्लॉप हो गया। एक वो निहाल वडेरा चल गया था, अब निहाल वडेरा पिछले मैच में चला है तो जितने भी फैंटेसी खिलाड़ी हैं वो सब निहाल वडेरा को अपनी टीम में ले लेंगे। और रोहित शर्मा जो कि हर मैच में फ्लॉप हो रहा है, लोग इस उम्मीद में उसे फिर से अपनी टीम में ले लेंगे कि आज चलेगा, आज चलेगा, आज चलेगा। क्योंकि आप देखें पिछले कुछ मैचेस को, एक लॉर्मोर करके जिसे शायद किसी ने नहीं लिया होगा, वो खिलाड़ी अचानक से डीसी के अगेंस्ट 50 मार जाता है। निहाल वडेरा जिसको किसी ने नहीं लिया होगा, वो एकदम से सीएसके के अगेंस्ट चल जाता है। एंड ज्यादा पीछे न जाते हुए अगर हम कल के मैच की ही बात कर लें तो कल का जो मैच था उसकी जब पिच रिपोर्ट बताई गई थी उसमें कहा गया था कि विकेट धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा, दैट मींस विकेट स्पिन फ्रेंडली होता चला जाएगा। और स्पिन फ्रेंडली विकेट के ऊपर लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से हरप्रीत बरार को अपनी टीम में लिया, लेकिन हरप्रीत बरार को शिखर धवन ने सिर्फ एक ही ओवर दिया। तो यहां पर एक पॉइंट जो मैं बार बार हाईलाइट करता रहता हूं ना कि आईपीएल में एक परफेक्ट प्लानिंग होती है, ड्रीम 11 या जो फैंटेसी ऐप होती है ना, उनका बहुत ही तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस होता है, आप माने या ना माने। क्योंकि वो खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ये ड्रीम 11 वगैरह पे कम होता है वो सडनली एकदम से चले जाते हैं, और वो खिलाड़ी जिनको बहुत सारे लोग अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं वो खिलाड़ी इतना नहीं चल पाते हैं। तो इस उम्मीद में कि आज ही चल जाएगा, आज ही चल जाएगा, आज ही चल जाएगा, लोग अपनी कमाई का पैसा ड्रीम 11 वगैरह में लगाते रहते हैं। और ड्रीम 11 वाले और ये क्रिकेटर्स मिलकर के पब्लिक को कैसे बना रहे हैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो इट्स बेटर यू वॉच पोगो। खैर, आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करें आज के मैच के बारे में, एमआई जीतेगी या आरसीबी जीतेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राइवलरी वीक की स्क्रिप्ट को पकड़े तो एमआई के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और आरसीबी के चांसेस कम। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वहां विराट, ये अपना फैफ और मैक्सी और सिराज, ये 3-4 नाम हैं। लॉर्मोर, ये अनुज रावत, ये कभी चले कभी नहीं चले, ये तो तुक्के वाले खिलाड़ी। भाई साहब सीधे बताऊं, जिस दिन बल्ले पर बॉल ठीक से लग गई उस दिन ये लोग मार जाते हैं। अदरवाइज लॉर्मोर कहिए, लॉमरोड, जो भी नाम है उसका, रावत कहिए या डीके भाई, इस सीजन में कुछ खास उखाड़ तो नहीं पाए हैं। और शायद यही वजह है कि आरसीबी वाले इतनी अच्छी स्टार्ट के बावजूद फिलहाल 6-7वें नंबर के आसपास ही बैठे हुए हैं। तो आप समझ जाएं कि आरसीबी में प्रॉब्लम कहां है। एंड देयर आर रीजंस कि मैं आरसीबी की टीम को इतना ज्यादा सपोर्ट या अप्रिशिएट क्यों नहीं करता हूं और क्यों मैं इस टीम को इतना ज्यादा रोस्ट करता रहता हूं। क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस से ज्यादा प्ले बोल्ड, गुस्सा करना, उंगलियां दिखाना, चीखना, चिल्लाना, छमियापंती करना, इन चीजों की कोई आईपीएल होती ना तो वहां पर आरसीबी के पास अब तक 16 सीजन में 16 ट्रॉफीज आ चुकी होती। क्या कहना आपका इस बारे में, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।